तो भाई हम लोग यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में रहते हैं। बे एरिया लोकेशन है हमारा, जिसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रेंटल कम्युनिटी में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में। अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हो तो यहाँ यूएसए में कम्युनिटी बोलते हैं सोसाइटी को, और अपार्टमेंट बोलते हैं फ्लैट को। तो हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ये रेंटल कम्युनिटी है पूरी की पूरी, यहाँ सारे लोग रेंट पर ही रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में सभी रेजिडेंट्स को, सभी टेनेंट्स को ये लेटर आया है, और इस तरह के लेटर्स टाइम टू टाइम एज अ रिमाइंडर आते रहते हैं सभी को, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो टेनेंट्स हैं ना, वो बदलते रहते हैं। क्योंकि अलग अलग कंट्री से यहाँ पर लोग जॉब के लिए, स्टडी के लिए आते हैं, और लोग आते जाते रहते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। कुछ लोग लंबे टाइम तक भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किराएदार हैं ना, वो बदलते रहते हैं। तो इसीलिए एज अ रिमाइंडर टाइम टू टाइम इस तरह के लेटर्स आते रहते हैं। तो जो नए लोग हैं, जिनको फर्स्ट टाइम इस तरह का लेटर मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेटर में ये लिखा है कि हमारे अपार्टमेंट का जो पैटियो वाला एरिया है, पैटियो यहाँ यूएसए में बैल्कनी को बोलते हैं, तो जो पैटियो वाला एरिया है बिल्कुल ऐसा ही होता है ये जैसे हमारे इंडिया में बैल्कनी होती है, लेकिन यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं। तो वो जो बाउंड्री वाला एरिया होता है ना पैटियो का, वो लकड़ी का ही होता है। तो इस लेटर का ये मतलब है कि आप वहाँ पर कपड़े नहीं सुखा सकते। अब ये थोड़ा सा मिसलीडिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये स्टेटमेंट, पर इसका ये मतलब है जो पैटियो है वहाँ पे ऊपर कुछ हुक्स लगे होते हैं, जिन पर हैंगिंग प्लांट्स लोग लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, उन हुक्स पर अपने कपड़े सुखा लेते हैं, जैसे हाथ से कपड़े धोए, या फिर अगर वॉशर में कपड़े धोने के बाद ड्रायर में नहीं डाले और वो वहाँ पे सुखा दिए, या फिर जो वो बाउंड्री वाला एरिया है लकड़ी का, वहाँ पे डाल दिए, कोई डोरमेट डाल दिया या कोई शूज़ रख दिए। तो इस लेटर का ये मतलब है कि वहाँ पे वो जो भी आप सुखा रहे हो ना, वो विजिबल नहीं होना चाहिए पब्लिक को। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैटियो में लॉन्ड्री स्टैंड रख के कपड़े नहीं सुखा सकते। मैं भी सुखाती हूँ, और ये मैंने कंफर्म किया है लीजिंग ऑफिस से। लीजिंग ऑफिस यहाँ पे कंपनी होती है जिसके थ्रू आपको घर मिलता है, उनका प्रॉपर ऑफिस होता है यहीं कम्युनिटी में ही। ऑल ओवर यूएसए यही सिस्टम है। तो यहाँ यूएसए में कपड़े सुखाने का भी एक सिस्टम है, ये रूल है। लॉ नहीं है लेकिन रूल है। तो ये अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग रूल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऑल ओवर यूएसए ये रूल होता है कि आप अगर अपने कपड़े बाहर सुखा रहे हो तो वो पब्लिक को विजिबल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ यूएसए में नए हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जब घर ले रहे हैं रेंट पर, तो आपकी कम्युनिटी के क्या गाइडलाइंस हैं।